और अब सीधा रुख करते हैं एपीएन प्राइम टाइम सुपरफास्ट की तरफ। नोटबंदी की अचानक घोषणा से सबको चौंकाने वाले मोदी सरकार 8 नवंबर के बाद से तकरीबन रोज कोई ना कोई बड़ी घोषणा कर रही है। शुक्रवार को संसद में बताया गया कि सरकार ने प्लास्टिक करेंसी नोट छापने का निर्णय लिया है और इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद शुरू कर दी गई है। वित्त राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि अब प्लास्टिक या पॉलीमर सबस्ट्रेट आधारित बैंक नोट छापे जाएंगे। इसके लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद शुरू कर दी गई है। नोटबंदी के मामले को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। आज संसद की कार्रवाई की और जो करेंसी हम जारी करते हैं उसको ट्रैकिंग करना, उसकी नंबरिंग और उसको, तो इसमें जो पेपर करेंसी है उससे प्लास्टिक करेंसी में आसान होता है। इसलिए प्रोसेस हमने ऑन कर रखा है। हाउस में हमने पहले भी जवाब दिया, आज भी जवाब दिया है कि प्रोसेस ऑन है। फेक करेंसी को रोकने में प्लास्टिक करेंसी एक अच्छा माध्यम सिद्ध होता है। सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑन है या फिर नहीं, प्रोसेस ऑन है, इसके सारे प्रोसेस ऑन है। ठीक है, कमेटी भी ऑन की? हाँ, यस सर, बिल्कुल कमेटी भी सारे प्रोसेस। नोटबंदी के मामले को लेकर संसद में गतिरोध जारी है। आज संसद की कार्रवाई की हंगामेदार शुरुआत हुई और विपक्षी दलों ने फिर सदन चलने नहीं दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के फैसले को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी संसद से भाग रहे हैं। मुझे संसद में बोलने का मौका मिले तो पीएम संसद में बैठ नहीं पाएंगे। राहुल ने नोटबंदी को एक बेकार फैसला बताया और कहा कि केवल उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए फैसला लिया गया है। सरकार हाउस के अंदर हमारे साथ डिबेट करे और जैसे मैंने कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूरे देश में भाषण दे रहे हैं मगर लोकसभा में आने से डरते हैं। हाउस में है मगर लोकसभा में बैठने को तैयार नहीं। ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं और मुझे रोका जा। फतेहपुर में भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन रैली में राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया और नोटबंदी की तारीफ की। साथ ही कहा कि अब चुनाव में धन बल और बाहुबल का उपयोग नहीं होगा। और आप देखिएगा, साल 2 साल के बाद ऐसे हालात होंगे। आपके घर का छोटा बच्चा कोई सामान यदि खरीदना होगा तो सीधे अपने मोबाइल पर बैठकर ही सामान की खरीद फरोख्त कर लेगा। बैंकों का दरवाजा उसे नहीं खटखटाना पड़ेगा। हम एक ऐसी व्यवस्था इस हिंदुस्तान में खड़ी करने जा रहे हैं। नोटबंदी के 31वें दिन भी लोगों को राहत नहीं मिली। नोटबंदी के 1 महीने बाद भी बैंक शाखाओं तथा एटीएम के आगे कतारें कम नहीं हो रही। इतना ही नहीं, कई बैंक कम नकदी होने की वजह से सरकार द्वारा तय सीमा से कम रकम ग्राहकों को दे रहे हैं और रिजर्व बैंक और सरकार के वादे के बावजूद बैंक वेतन आने के चलते निकासी दबाव को पूरा करने के लिए करेंसी चेस्ट से पर्याप्त नकदी प्राप्त करने में विफल है। इनकम टैक्स अधिकारियों ने शुक्रवार को चांदनी चौक स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में छापेमारी की और छापेमारी में कथित तौर पर 44 फर्जी अकाउंट होने का पता लगाया है। टैक्स अधिकारियों का कहना है कि 8 नवंबर के बाद इन खातों में 100 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए। जहां एक और लोग कैश की किल्लत से जूझ रहे हैं तो इन हालात में अगर कोई बैंक में 40 लाख रुपए के सिक्के जमा करने बैंक पहुंच जाए तो क्या हो। लखनऊ के एक फैक्ट्री मालिक को जब बैंक ने मना किया तो वो हाईकोर्ट के दरवाजे पहुंच गया। कोर्ट ने याचिका को राहत तो दी लेकिन साथ ही साथ इसकी जांच करने के भी आदेश दिए। बहुचर्चित अगस्टा वेस्टर्न हेलीकॉप्टर घोटाले मामले में सीबीआई ने पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी त्यागी के भाई जूली बिजनेसमैन गौतम खेतान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इस साल मई में सीबीआई ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले के सिलसिले में पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी से जुड़े कई लोगों के साथ कई दौर की पूछताछ की थी। नोटबंदी को लेकर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त नजर आया। प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने सरकार के इंतजाम को लेकर कई तरह के सवाल उठाए। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जहां सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा तो वहीं सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप कहते हैं कि बैंकों से 24,000 रुपए निकाले जा सकते हैं लेकिन बैंकों के पास पैसे तो होने चाहिए। चिदम्बरम ने कहा कि नोटबंदी के दौरान अब जमा हो गए हैं 12 लाख करोड़ रुपए जबकि नए नोटों की छपाई महज 3 लाख करोड़ रुपए की हुई है। इन 9 लाख करोड़ रुपए के अंतर को कैसे पाटा जा सकता है। सीजीआई टीएस ठाकुर ने कहा कि सुनवाई में नोटबंदी की वैधता, सुविधा, सहकारी बैंकों की समस्या, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के लागू होने जैसे 4 बिंदुओं पर विचार किया जाएगा।
सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाने और उसके सम्मान में खड़े होने से संबंधित आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों को लेकर रुख साफ किया है। जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान कोई भी दिव्यांग खड़े होने के लिए बाध्य नहीं है। केरल की सौम्य हत्या केस में अदालत की अवमानना के मामले में रिटायर्ड जस्टिस मार्कंडे काटजू सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो खुली कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने को तैयार है। जस्टिस काटजू ने केरल के सौम्या केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया था और इसके बाद 11 नवंबर को कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट आकर बहस में हिस्सा लेने के लिए कहा था। इसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए और काफी गहमा गहमी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस जारी कर 6 हफ्तों में जवाब मांगा था। सीबीआई के एक्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से अर्जी दाखिल कर नियुक्ति को चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में इटावा के चौधरी चरण सिंह कॉलेज को सरकारी पैसे देने के मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिकाकर्ता ने पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश के अनुसार सीएजी ने पैसों के इस्तेमाल की जांच कर रिपोर्ट दाखिल की। कोर्ट ने जवाब देने के लिए प्रतिवादियों को समय दिया है। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुनवाई का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट आगे भी जल विवाद पर सुनवाई करता रहेगा। फिलहाल के लिए कर्नाटक तमिलनाडु को 2000 क्यूसेक लीटर पानी रोजाना देता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को 15,000 क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने को कहा था। इसी मुद्दे को लेकर फैसले के बाद से ही तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को अपने आदेश में बदलाव करते हुए कर्नाटक से कहा कि 20 सितंबर तक वो तमिलनाडु को 12,000 क्यूसेक कावेरी का पानी देगा। रोड़ा पैनल के सुझावों को लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई एक बार फिर टल गई है। अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी। मामले में एमिकस क्यूरी गोपाल सुब्रमण्यम की गुजारिश पर अदालत ने सुनवाई टाल दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में गलत सवाल के मामले में आज इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2016 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए सवालों के गलत उत्तर के मामलों में नतीजों को रद्द करने का निर्देश दिया है। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला दिया। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस याचिका के माध्यम से पहली बार माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ बहुत ही कड़ा आदेश पारित किया कि आप ऐसे एक्सपर्ट्स लाएं जो कि पेपर कम से कम। गंगा में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने आज वाराणसी, इलाहाबाद और कानपुर में गंगा के दूषित जल का प्रवाह रोकने के लिए कार्य कर रहे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश की। 2 हफ्ते के अंदर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एमकेएस क्यूरी और स्टेट से कहा है कि मिस्टर श्रीवास्तव ने जो एफिडेविट दी है तथ्यों के बारे में, फोटोग्राफ के बारे में, इसमें आपको क्या कहना, आप अपनी बात रखिए। और हमसे माननीय न्यायालय ने अपेक्षा की है कि प्रशासन ने जो एफिडेविट दी है इस टीपी के फंक्शनिंग के बारे में, उसमें आपको क्या कहना है। तो हम लोग इस सारी रिपोर्ट अगली सुनवाई 19 जनवरी को देंगे और हमें लगता है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा स्टेप लिया और गंगा मां साफ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा नेता जावेद आबदी को सिंचाई विभाग का सलाहकार बनाया है। जावेद आबदी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी हैं। सपा के रजत जयंती समारोह में श्री पाल ने जावेद आबदी को मंच पर धक्का दिया था। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्टेट बैंक की मेन ब्रांच में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बैंक से रुपए निकालने को लेकर वो लाइन में लगे वकील ने जबरन बैंक में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने वकील को रोकने के लिए उस पर लाठी बरसा दी। नोटबंदी फैसले के बाद अब जनता को बैंक से रुपया नहीं मिल रहा है। बिजनौर शहर के सभी बैंकों में कैश खत्म हो गया। उधर कैश खत्म होने के बाद भी जनता रुपया मिलने की आस में बैंकों की लाइन में है। उन्नाव जनपद के लखनऊ कानपुर हाईवे पर स्थित थोक सब्जी मंडी में किसान अपनी सब्जियां कौड़ियों के भाव बेचने के लिए मजबूर हैं। 0 से 70% सब्जियां नोटबंदी के कारण या तो कौड़ियों के भाव बेची जा रही हैं और या तो फिर न बिकने के चलते खराब हो रही है। सीतापुर में बैंक से रुपए न निकाल पाने के चलते गुस्साए स्थानीय ग्रामीणों ने NH-24 जाम कर हंगामा काटा। ग्रामीणों का आरोप है कि कई दिन से बैंकों के चक्कर लगा रहे हैं पर रुपये खाते से नहीं निकल पा रहे।
नोटबंदी के 31वें दिन कल्याणपुर स्थित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में सुबह से ही लोगों में जब बैंक से पैसा नहीं दिया गया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़क पर उतर आए। जनपद शामली में बैंक की लाइन में लगातार लगने से एक अधेड़ की मौत हो गई। व्यक्ति पहले से ही बीमार था और दवाई के लिए रुपए बदलने को लेकर रोजाना बैंक की लाइन में लग रहा था। मुलायम संदेश यात्रा और अखिलेश विजय यात्रा फैजाबाद से गोरखपुर के लिए रवाना हुई। मुलायम संदेश यात्रा के तीसरे चरण की इस यात्रा को फैजाबाद से समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। फतेहपुर के महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज में परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने पहुंचे भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के सामने मंच के करीब कुछ युवा पहुंच गए और उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का जन्मदिन कानपुर कांग्रेस के मुख्यालय तिलक हॉल में धूमधाम से केक काटकर मनाया गया। समाज कल्याण विभाग के द्वारा लाभार्थियों को शादी में अनुदान करने के लिए 20-20 हजार रुपए ऑनलाइन जारी होने के थे, लेकिन अब तक इसमें से घोटाले की हुआ आ रही है। कुछ लोगों से बात की तो दबी जुबान से कुछ ने 500-500 रुपए सूची में डालने के लिए मांगे जाने की बात कही। भदोही के नवधन ग्राम सभा की 61 वर्षीय महिला ग्राम प्रधान मालती देवी ने इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने अपनी ग्राम सभा की तस्वीर बदल दी है। ग्राम प्रधान मालती देवी की सोच और मेहनत को देखते हुए कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें वाराणसी में सम्मानित भी किया था। कन्नौज के राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज में गर्भवती महिला को सिर्फ इसलिए अस्पताल से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो हेपेटाइटिस संक्रमित थी। झारखंड सरकार साल 2017-18 के बजट की तैयारी अभी से शुरू कर चुकी है। मुख्यमंत्री रघुवर दास आगामी बजट को लेकर राज्य भर में प्री बजट सम्मेलन कर रहे हैं, जिसमें किसानों, बुद्धिजीवियों, छात्रों सहित समाज के सभी क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक कर उनकी राय ले रहे हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज मसूरी पहुंचे। उत्तराखंड के खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल समेत कई अधिकारियों ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड के पौड़ी में एपीएन की खबर पर असर दिखा है। नोटबंदी के बाद उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में पहुंचने वाले हर मरीज के इलाज को कुछ वक्त के लिए निःशुल्क कर देने की घोषणा सीएम हरीश रावत ने की। उत्तराखंड का कोई भी निवासी अपने वैध किसी भी विभाग द्वारा जारी वैध कार्ड धारक जो है वो किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, संयुक्त चिकित्सालय में या जिला चिकित्सालय में जो है अपने उन सभी का लाभ जो है वो निःशुल्क उठा सकता है। लेकिन ये सुविधा जो है 30/12 तक है। नोटबंदी को लेकर जहां लोग परेशान हैं तो वहीं बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिरपुर स्थित ओरिएंटल बैंक में काम करने वाले अधिकारी जब बैंक में कैश लेकर जा रहे थे तो उन पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया, जिससे बैंक के अधिकारी गिर गया। नोटबंदी के सरकार के ऐलान के बाद जहां देश भर में कारोबार प्रभावित हुआ है तो वहीं हास्य और मनोरंजन के साधनों पर भी खासा असर देखने के लिए मिल रहा है। काशीपुर में बीते दिन कांग्रेस की सतत विकास संकल्प यात्रा के दौरान काशीपुर की उपेक्षा से आहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम के कार्यक्रम का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री के आगमन से ठीक पहले काले झंडे और रिबन दिखाकर जमकर विरोध किया। कांग्रेस की सतत विकास संकल्प यात्रा का बीते दिन काशीपुर में बड़े ही नाटकीय अंदाज में समापन हो गया, लेकिन कार्यक्रम से पहले उभरकर आई गुटबाजी ने आगामी 2017 के चुनाव के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जितने लोग फील्ड के अंदर थे उससे दुगने लोग बाहर सड़कों पर और अलग अलग चौराहों पर थे और कांग्रेस के लोगों ने, उधम सिंह नगर, नैनीताल के लोगों ने जो सांप्रदायिकता की शक्तियों की चुनौती है उस चुनौती को स्वीकार किया है और विकास की शक्तियों को ताकत देने का फैसला किया है। यही इस रैली की घोषणा। उत्तराखंड में 2017 विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में आचार संहिता से पहले अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई कर्मचारी संघ अब कार्य बहिष्कार और धरना प्रदर्शन करने का सहारा ले रहे हैं। अल्मोड़ा में वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ा है। ये तेंदुआ सोबन सिंह जीना परिसर में बेखौफ घूम रहा था। पकड़े गए तेंदुए की उम्र 1 साल बताई जा रही है।
बागेश्वर में इन दिनों तेंदुओं का आतंक छाया हुआ है। तेंदुओं के आतंक के डर से लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में नाकाम ही साबित हो रहा है। काशीपुर में वकीलों ने जिले की मांग को लेकर मुख्यमंत्री रावत का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। वकीलों का कहना है कि 6 दशक पुरानी मांग केवल मांग बनकर रह गई है। पर्यटन मंत्री दिनेश धने गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तरकाशी आए। यहां पर उन्होंने केंद्रीय वित्त पोषित निर्मल गंगोत्री पर्यटन सर्किट परियोजना के अंतर्गत यमुनोत्री धाम से करीब 860 लाख रुपए की लागत की परियोजना का लोकार्पण किया। मुजफ्फरनगर में परिजनों के साथ गन्ना छीलने गई युवती के साथ गैंगरेप के मामले में मृतक का शव पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद ग्रामीणों ने फुगाना थाने के बाहर मेरठ करनाल हाईवे पर शव रखकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की। मैनपुर में पैसे की खातिर एक महिला की हत्या का झूठा षड्यंत्र रचे जाने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, अज्ञात शव को महिला का शव बताकर हत्या की रिपोर्ट भी महिला के ससुरालजनों ने दर्ज करवाई है। रायबरेली की दीवानी कचहरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंदी ने कोर्ट के बाहर आत्महत्या का प्रयास किया। गंभीर हालत में घायल बंदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के गोमती नगर में 5 बदमाश एक व्यापारी के घर बड़ी वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव चकचालपुर गांव में रहने वाली 9 साल की मासूम के साथ रेप किया गया। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए। मुरली विजय और 70 और चेतेश्वर पुजारा 47 रन बनाकर नॉट आउट लौटे। टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने फिर निराश किया। वो सिर्फ 24 रन बनाकर ही वापस लौट गए। बॉलीवुड फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती की जब से अनाउंसमेंट हुई है तब से ही फिल्म काफी चर्चा में है। लेकिन इस बार फिल्म की चर्चा का कारण वो शख्स है जिन्होंने ए दिल मुश्किल में अपने ग्लैमरस लुक से अपना सबको दीवाना बनाया था। दरअसल मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ऐश्वर्या राय बच्चन अब पद्मावती में भी अपना जलवा दिखाने वाली है। फिल्म आशिकी 2 के बाद कहा जा रहा था कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फिर खबरें आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया। अब चर्चा है कि आदित्य फेमस सेलिब्रिटी हेयर और मेकअप आर्टिस्ट मारियाना मुखचैन को डेट कर रहे हैं। रानी मुखर्जी ने अपनी बेटी आदिरा के पहले बर्थडे पर उसकी पहली तस्वीर फैंस के साथ शेयर की और उसके साथ ही एक दिल छू लेने वाला खत भी लिखा। एक वक्त में काफी स्ट्रांग दिखने वाली बानी जे अब कमजोर नजर आ रही है। बिग बॉस के घर में हो रही साजिशों और राजनीति से बानी के सब्र का बांध टूटने लगा। लेकिन परीक्षा की घड़ी में बानी को मॉरल सपोर्ट दे रहा है एक ऐसा शख्स जो घर में तो नहीं है लेकिन बानी के दिल में है। यह है बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट गौहर खान। टीवी एक्ट्रेस राखी सावंत जल्द ही सावधान इंडिया के एक एपिसोड में बुरी बहू का किरदार निभाते नजर आएंगी जो एक 16 साल के लड़के से शादी कर लेती है।